की लकड़ी के पीछे क्या कारण होते हैं, पेशेंट बहुत घबरा जाता है। मगर अगर हम एक्सरसाइज करवाएं, जब हमारे पास नॉलेज होती है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं फेशियल पैरालिसिस के कारणों के बारे में कि फेशियल पैरालिसिस यानी मुंह की लकड़ी के पीछे क्या कारण होते हैं कि किसी की फेस की मसल्स काम करना बंद कर देती हैं। फेशियल पैरालिसिस के 90% केसेस 99% केसेस हम कह सकते हैं वो ऐसे होते हैं जो पहले महीने में ही अपने आप ठीक होने शुरू हो जाते हैं। जब भी किसी पेशेंट को फेशियल पैरालिसिस होता है तो उसका एक टेस्ट ज़रूर करवाया जाता है, वो है हर्पीस का। अगर आपकी बॉडी में हर्पीस का इन्फेक्शन आता है तो माना ही जाता है कि हर्पीस की वजह से आपकी फेशियल नर्व पे इन्फ्लेमेशन आई, सूजन आई, जिसकी वजह से उसने काम करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से आपके फेस की मसल्स हिलना बंद हो गई। ये जो वायरस होता है ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, कुछ टाइम में पहले पैदा होता है, बढ़ता है, फिर अपने आप खत्म हो जाता है और ठीक हो जाता है। जैसे हमारा जुकाम भी में वायरस से होता है 5-6 दिन रहेगा, फिर वो अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा। इसी वजह से फेशियल पैरालिसिस को बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी नहीं माना जाता, मगर एक पेशेंट जो होता है उसे ये बीमारी बड़ी गंभीर लग रही होती है। आसपास के लोग कह रहे होते हैं कि आपको लकवा हो रहा है, आपका फेस टेढ़ा हो रहा है, आपको ये हो जाएगा, ये ठीक नहीं हो पाएगा। पेशेंट बहुत घबरा जाता है। तो आज हम फेशियल पैरालिसिस जिनको अभी अभी हुआ है और वो वीडियो देख रहे हैं तो उससे वो पहचान कर पाएंगे कि इनको फेशियल पैरालिसिस हुआ है या दूसरा लकवा हुआ है। अगर आपको फेशियल पैरालिसिस हुआ है और आपके हाथ पैर में पूरी ताकत है, आपके दोनों हाथ सही तरीके से काम कर रहे हैं, आपके पैर पूरे तरीके से काम कर रहे हैं, तो आपको फेशियल पैरालिसिस हुआ है। और अगर आपका फेस टेढ़ा हो रहा है, आपकी आवाज़ सही तरीके से नहीं आ रही, आपकी स्पीच बदल गई है और आपके हाथ पैर में आपको कमज़ोरी महसूस हो रही है, तो उसके पीछे कारण हर्पीस नहीं है, उसके पीछे कारण है आपके ब्रेन में किसी ना किसी टाइप का क्लॉट या फिर ब्रेन हैमरेज, जो कि गंभीर समस्या होती है। अब हमने बात अब तक कर ली कि फेशियल पैरालिसिस के अंदर सबसे बड़ा कारण हर्पीस का इन्फेक्शन होता है, मगर इसके अलावा भी हमें और कारण देखने को मिलते हैं। जब भी कोई भी पेशेंट साइंस संजीवनी में अपने फेशियल पैरालिसिस का ट्रीटमेंट लेने आता है तो एक नॉर्मल हमारा प्रोटोकॉल होता है कि पेशेंट से पूछना कब हुआ, कैसे हुआ, क्या टेस्ट हुए थे, रिपोर्ट्स क्या रही। तो उसमें हमें क्या मिलता है कि अगर आपका हर्पीस नेगेटिव है, आपके अंदर इन्फेक्शन नहीं है, मगर अगर आप बहुत गर्म कमरे में बैठे हुए थे, आप कमरे के अंदर अंगीठी चला के बैठे हुए थे, या आप बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेस में थे, मेट्रो के अंदर थे और सडनली आप ठंडी हवा में चले गए, तो एकदम आपको फेशियल पैरालिसिस देखने को मिल जाता है कि एकदम फेस की जो मसल्स हैं वो काम करना बंद कर देती हैं। और इसी वजह से फेशियल पैरालिसिस के जो केसेस हैं सर्दियों में बढ़ जाते हैं, ठंड के मौसम में बढ़ जाते हैं, क्योंकि सडन टेम्परेचर चेंज होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या हो गया? सडन टेम्परेचर चेंज हो गया। इसके अलावा जो सबसे बड़ा कारण हमें और देखने को मिलता है वो है कान की सर्जरी, कान का ऑपरेशन। अगर आपने कान का कोई ऑपरेशन करवाया है या फिर किसी भी कारण से आपके कान के अंदर पस पड़ गई है, तो उसकी वजह से भी फेशियल पैरालिसिस देखने को मिलता है कि आपकी जो फेशियल नर्व है उस पर आ गई है स्वेलिंग। जब वो उस पर स्वेलिंग आ जाती है तो हम समझ सकते हैं कि वो जो नर्व है, जो हिस्सा है, वो काम नहीं कर पाता। और जब वो काम नहीं कर पाता तो आपके फेस की जो मसल्स को वो हिला रहा था, जो उसका काम था, अब वो काम नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आपकी फेस की जो मसल्स हैं वो आपको धोखा देना शुरू कर देती हैं, वो कमज़ोर होना शुरू कर देती हैं और आपका जो फेस है, आपको बोलने में दिक्कत है, आपको मुंह फुलाने में दिक्कत है, आपको आइज़ को बंद करने में दिक्कत है, ये इसी वजह से शुरू होता है। अब फेशियल पैरालिसिस के अंदर कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो मसाज हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो, और जो फेशियल पैरालिसिस के पेशेंट्स को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले फेशियल मसाज को समझने की कोशिश करेंगे हमने कैसे करनी है। तो एक पैरालिसिस का पेशेंट, फेशियल पैरालिसिस के पेशेंट को अपनी जो मसाज होती है वो एंटी ग्रेविटी करनी होती है। तो अगर मालूम मौसम है सर्दियों का, तो सर्दियों के मौसम में हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा वैसलीन लेंगे या कोल्ड क्रीम लेंगे और नीचे से ऊपर की तरफ हम मालिश करेंगे, हल्के हल्के हाथों से करेंगे, बहुत ज़्यादा दबा के करने की ज़रूरत नहीं होती। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो ग्रेविटी की वजह से हमारी मसल्स, फेस की मसल्स नीचे की तरफ जा रही हैं, उनको हम ऊपर की तरफ रख पाएंगे, फेस लटकेगा नहीं। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है मसाज का फेशियल पैरालिसिस के पेशेंट के अंदर, और खासकर उन पेशेंट के अंदर जिनका फेशियल पैरालिसिस पुराना हो चुका है, 1 महीने से ऊपर हो चुका है। दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो है एक्सरसाइज। जितने भी पेशेंट साइंस इंजीनियरिंग में आते हैं अपना ट्रीटमेंट करवाने, उनको एक एक्सरसाइज ज़रूर बताई जाती है और वो बहुत सिंपल सी है कि आपने पूरे दिन भर च्युइंगम चबाने हैं। अब च्युइंगम चबाने से होता क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। जब हम च्युइंगम चबाते हैं तो हमारे फेस की सारी मसल्स मूव करती रहती हैं, कंटिन्यूसली मूव करती रहती है। बहुत ज़्यादा हमें उस पर ध्यान नहीं देना पड़ता। तो फ़ायदा क्या होता है कि यहाँ की जो मसल्स हैं उनमें टोन बनी रहती है, एक उसमें एक
टोन जब बनी रहेगी तो ही तो वो काम कर पाएंगे। इसी वजह से आपको पूरा दिन पर च्युइंगम च्यू करनी है। मगर ये जो हम करते हैं ये आपकी जो चीक्स की मसल्स हैं उनके लिए हेल्पफुल होती हैं, मगर जो हमारी भौवें हैं, हमारी नोज़ की नॉस्ट्रिल्स की मसल्स हैं, ये रह जाती हैं। इसके लिए जो हम एक्सरसाइज आपको बताते हैं, पहले बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखी तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता देता हूँ। हम क्या करेंगे, हम शीशे के सामने खड़े होंगे, हम अपने भौवों को पचड़ाएंगे तो हमारी जो ठीक साइड है वो तो चली जाएगी, जो ठीक साइड नहीं है वो नहीं जाएगी। तो हम क्या करेंगे, उसे असिस्ट करेंगे, अपने हाथ से अपनी उंगली से हल्के से उसको उठाएंगे, जिससे क्या होगा, यहाँ की जो मसल्स है वो भी मूव करेगी। इसी तरह से हम नोस्ट्रिल की मसल्स को कैसे हम करेंगे एक्सरसाइज, हम उसको इस तरह से फुलाने की कोशिश करेंगे। जब इधर का फूल रहा है इधर का भी फूलना चाहिए। इसी तरह से हम हंसने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ से तो हम हंस ली, मुंह टेढ़ा जा रहा है तो हम इधर से बराबर करेंगे। तो इससे क्या होता है, यहाँ की जो फेस की मसल्स है उनको थोड़ा सी मूवमेंट होती है, वो मसल्स खराब नहीं होती। मगर अगर हम एक्सरसाइज करवाएं, फिजियोथेरेपी करवाएं, हम कोई भी थेरेपी ले, एक्यूप्रेशर ले, एक्यूपंक्चर लें, तो हम क्या देखते हैं कि कई महीनों करवाने के बावजूद भी फेशियल पैरालिसिस के पेशेंट में आराम नहीं देखने को मिल रहा होता। वो इसलिए नहीं मिल रहा होता क्योंकि जितनी भी हम ये चीज़ें कर रहे हैं ये मसल्स के लेवल पे कर रहे हैं, और दिक्कत मसल्स में नहीं है। मसल्स बिल्कुल ठीक है, मगर मसल्स को चलाने वाला जो नर्व होती है, जो फेशियल नर्व है, उस पर स्वेलिंग है। वो स्वेलिंग जब तक जाएगी नहीं, फेशियल नर्व दोबारा से काम करेगी नहीं। जब तक फेशियल नर्व दोबारा से काम करेंगी नहीं, आपकी मसल्स आपका साथ नहीं देंगी। तो हम उनको मसल्स को दोबारा से चलाने के लिए अपने नर्व पे काम करना शुरू करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी फ़ोटोज़ लेंगे, हम बहुत सारी फ़ोटोज़ लेंगे, उसके अंदर हम भौहों के ऊपर चढ़ाएंगे। तो क्या होगा कि जो साइड ठीक है वहाँ पे तो सिल्वट आ जाएंगी, मगर जो साइड पैरालिसिस है वो बिल्कुल फ्लैट बनी रहेंगी। तो पहले इसको हम फोटो में हमने कैप्चर कर लिया। दूसरी चीज़ हम क्या करेंगे, अपने आइज़ को बंद करेंगे। जिस साइड जो पैरालिसिस होता है उस साइड की जो आइज़ है वो प्रॉपर तरीके से बंद नहीं हो पाती, थोड़ी सी खुली रह जाती है। तो हमने इसको नोटिस कर लिया कि हमारी आइज़ इतनी खुली रहती है, तो आपके फ़ोटोज़ में रिकॉर्ड हो गए। तीसरी चीज़ हम क्या करेंगे, हम अपना करेंगे स्माइल करते हुए, क्योंकि जब हम स्माइल करेंगे तो हमारा आधा फेस तो उठेगा, दूसरी साइड का उठेगा नहीं, तो हमने रिकॉर्ड कर लिया। जब हम ऐसे बहुत सारी फ़ोटोज़ अपने कैमरे में उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, तो हम उसको 1 महीने बाद अपने ट्रीटमेंट से कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर आप साइंस इंजीनियरिंग का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो भी आप इसको कीजिए, और अगर आप ट्रीटमेंट किसी और का ले रहे हैं तो भी इस चीज़ को ज़रूर कीजिए, जिससे आपको पता लगेगा कि आपका ट्रीटमेंट किस ट्रैक पर चल रहा है, कि आप सही ट्रैक पर जा रहे हैं या आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। तो हमने फ़ोटोज़ ली, ट्रीटमेंट लिया, महीने भर का ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद हम दोबारा से उसको फ़ोटोज़ को लेंगे और दोनों को साथ साथ चला के देखेंगे कि हमारे फेस के अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे। ये जो चेंजेस हैं ये हमें किसी भी ट्रीटमेंट की एफिकेसी के बारे में बताता है कि ट्रीटमेंट कितना अच्छा चल रहा है। अगर आप देख रहे हैं कि 2-3 महीने हो गए और कोई खास चेंजेस नहीं आ रहे, मतलब ये टाइम आ गया है उस ट्रीटमेंट को छोड़ देने का, उस ट्रीटमेंट की जगह हमें किसी दूसरे ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है फेशियल पैरालिसिस के अंदर, पेशेंट के अंदर हमें चेंजेस को देखने का, तो हम इसको करेंगे। तो ये थी वो कॉमन चीज़ें जो हर एक फेशियल पैरालिसिस के पेशेंट को पता होनी चाहिए कि फेशियल पैरालिसिस के पीछे रीज़न हर्पीस का इन्फेक्शन है, कान पे लगी हुई चोट है, या सडन टेम्परेचर चेंज है। फेशियल पैरालिसिस पहले महीने में ठीक हो जाता है। अगर पहले महीने में ठीक नहीं हो रहा तो ये दुर्भाग्यपूर्ण थे, वो आप 1% के ऐसे पेशेंट्स के अंदर हो जहाँ पर हमें थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करने को मिलेगी। तीसरी चीज़, फेशियल पैरालिसिस के अंदर में किस तरह से मालिश करनी चाहिए वो आपको पता लग गया, किस तरह से हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए हमें वो पता लग गया, किस तरह से फेशियल पैरालिसिस का पेशेंट अपनी प्रोग्रेस को रिकॉर्ड कर सकता है, कैसे उसको 1 महीने बाद दोबारा से जज कर सकता है, वो आपको पता लग गया। अब मैं चाहता हूँ कि आप फेशियल पैरालिसिस की कुछ पेशेंट्स की वीडियोज़ देखें, उनके इंटरव्यूज़ देखें, और आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि फेशियल पैरालिसिस के अंदर साइंस इंजीनियरिंग किस तरह से मदद करता है। मानक लाल जी को 10 साल पहले फेस का पैरालिसिस हुआ था, जिसे बेल पैल्सी भी कहा जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप मानिक लाल जी से मिले और जाने कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या फेस किया इस फेस के पैरालिसिस से। तो मानिक लाल जी, ये आपको कब हुआ था? ये 10 साल पहले हुआ था। 10 साल पहले हुआ था। तो उस टाइम में स्थिति क्या थी, क्या काम करते थे उस टाइम में? उस टाइम मैं पढ़ता था गांव में। अच्छा, अचानक से हो गया था। तो क्या मतलब एकदम कैसे क्या देखने को मिला था आपको? अचानक पहले तो मेरा कान दर्द हुआ। अच्छा। और सोने से ये मेरी आंख बंद नहीं होती थी, खुली रहती थी, और खाना भी नहीं खा पाते थे इधर, और पानी भी पीते थे तो गिर जाता था, और ये पूरा मतलब बंद नहीं होता, ऐसे लटका रहता था। और फिर 10 साल में कहाँ इलाज करवाया आपने? मैं 3 महीने तो गांव में करवाया था, वैसे आयुर्वेदिक दवाई। फिर अंग्रेजी वाली 2 महीने करवाया था, जिसमें 2 महीने फिजियोथेरेपी भी करवाई थी। फिर उसके बाद यहाँ आ गए दिल्ली में। अच्छा, तो दिल्ली आके इलाज नहीं लिया?
नहीं, यहाँ पे लिया था 3-4 महीने करवाया था बैच। अच्छा, फिर कोई आराम मिला? नहीं, उससे कोई फर्क कोई नहीं पड़ा। फ़र्क नहीं मिला। तो 10 साल पुराने में आपने काफ़ी कुछ सहा होगा अपनी ज़िंदगी के अंदर। हाँ जी। तो जब फेस का अक्सर लकवा होता है तो ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जो आपको शर्मिंदगी भी महसूस करनी हाँ, पड़ती है। तो शर्मिंदगी क्या ऐसे होती है। मतलब क्या ज़िंदगी बदल गई थी उसके बाद? उस टाइम से मैं सबके साथ हंस बोल नहीं पाता था। अच्छा। सबके बीच में खड़े होके फिर वहाँ से अलग चले जाते थे। जहाँ 10 आदमी इकट्ठा होते वहाँ से अलग ही चले जाते, क्योंकि हंसने से ना मेरी ये आँखें बंद हो जाती। अच्छा, हंसने से, उसके पहले नहीं बंद। तो लोगों ने कुछ कहा भी? मेरे सामने तो नहीं कहते थे, लेकिन पीठ पीछे कहते थे कि काना है, मुँह टेढ़ा है, ये सब बोलते। अच्छा, तो शादी हो गई आपकी? हाँ जी, हो गई। तो शादी में कोई दिक्कत महसूस हुई थी? नहीं, वहाँ पे तो इतना गौर नहीं किया था, क्योंकि वहाँ सीधे साधे। अच्छा, ठीक है। और बच्चे हैं आपके? हाँ जी, 2 बच्चे हैं। अब सही संजीवनी में कितना टाइम हुआ दवाई लेते हुए? 1 महीना हो गया और दवाई 1 लेके। महीने में ज़िंदगी कैसे बदल गई? 1 महीने में ज़िंदगी तो बदल ही गई, क्योंकि अब सबके साथ बैठ के बातें भी कर सकते हैं, अच्छा, हंस बोल भी सकते हैं। और कॉन्फिडेंस आया वापस? हाँ जी। अच्छा लगता है खुद हाँ, को? 1 अच्छा महीने लगता के अंदर जो 10 साल पुराना लकवा था वो ख़त्म हो गया, हाँ जी। तो आप कॉन्फिडेंस फील करते हो? हाँ जी, कॉन्फिडेंस फील करता हूँ, जब तो यहाँ दवाई लेने। काम में क्या बदलाव हुआ? काम में कोई बदलाव आया? काम में तो बदलाव है ही है। इतने सारे लोग अगर आपके नीचे काम करते हैं, हाँ। सिलाई वाले काम करते हाँ हैं, जी। उनमें अब आया कि होल्ड? उन्हें तो अभी पता नहीं है, क्योंकि वो भी बोल नहीं पाते कि दवाई ला रहे हो कि नहीं, लेकिन फ़र्क है उनको भी दिख पता। रहा है, हाँ, दिख रहा है उनको। हाँ। मगर एक होता है ना कि कॉन्फिडेंस होता है तो सामने वाले को आप बात कर लेते हो, उससे हाँ जी। झिझकते नहीं हो, हाँ। तो वो फील हो रही है आपको अपने अंदर? हाँ, क्योंकि पहले तो बात भी नहीं करता, वैसे पैसे लेने के लिए खाली जाते थे, अच्छा, मालिक से बात भी नहीं करते, वैसे बात हो जाती है अब तो। अच्छा। हाँ, अब अपनी बात हाँ। सामने रखने में दिक्कत नहीं होती होगी, ना। अब मालिक को भी कह सकते हो? पहले मालिक से फेस टू फेस नहीं बात करते थे, अच्छा, एक तरफ जाके जब भी बोलते थे, अच्छा, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते थे। अच्छा। तो आवाज़ भी तो साफ, आवाज़ तो साफ थी? साफ, हाँ, इतना नहीं साफ थी कि 1-2 बारी जरूर बोलना पड़ता है किसी बात को। अब तो नहीं है ऐसी अब दिक्कत? तो नहीं। 1 महीने में आवाज़ भी सुधर गई और फेस भी सीधा हो गया सारा का सारा? ठीक है। तो बाकी जो आपके जैसे भाई बहन होते हैं जो दुनिया के दूसरे कोनों में बैठे हुए हैं, उनको कुछ कहना चाहोगे? मैं तो यही कहूँगा कि ज़िंदगी जैसे परेशान होके अगर परेशान है तो यहाँ से दवाई लें या ठीक हो। अच्छा, परहेज क्या कही थी आपने? परहेज तो काफ़ी बता दो, कोई बात नहीं, जितना परहेज है सारा बता दो। ये खट्टाई अचार, और ये खट्टाई अचार, मिठाइयाँ भी है। अच्छा, मिठाई, अरहर की दाल, चावल, टमाटर, ढेर सारे। एक बार ना फेस अपना आई ऊपर करो, दूसरी भी करने की कोशिश करो, हंसो। अच्छा, और एक बार ऐसे भौं ऊपर चढ़ाओ दोबारा से। ठीक है, एक बार मुँह टेढ़ा करो, इस तरफ उस तरफ करो। हाँ, ठीक है। और पानी पीने में दिक्कत तो नहीं? अब पानी पीने में नहीं दिक्कत है, खाना खाने में कोई दिक्कत होती अब है? नहीं दिक्कत। पहले तो इधर से खा नहीं पाते थे, इधर खाते थे फंस जाता था। फंस जाता था। हाँ जी। और क्या दिक्कत महसूस कर रहे थे उस टाइम में? उस टाइम तो पहले तो सबसे ज़्यादा दिक्कत थी, ये आंख बंद नहीं होती थी, सोने से पानी निकलता था, जैसे सो जाते ना पानी निकलता रहता था, लेकिन अब नहीं। अच्छा, तो आपने अंग्रेजी जब इलाज करवाया था तो डॉक्टर ने क्या बोला था, क्या हुआ था? वहाँ पे बोला कुछ नहीं था, खाली वो दवाई लिखे थे। अच्छा। हाँ, दवाई लिखे थे और फिजियोथेरेपी कराने के लिए लिखे थे। कितना टाइम चला? 3 महीने चला। 3 महीने में? 3 महीने में 3% का भी आराम आया? नहीं, नहीं आया। जो वैजी याद है, वैजी ने क्या दिया था? वैद्य जी पाउडर देते सफ़ेद, उसमें कुछ था नहीं, दिखा नहीं। दिखा नहीं? क्या कहते थे कि अब ठीक, कब तक ठीक हो जाएगा? वो तो खाली यही बोलते थे, हाँ फ़र्क पड़ रहा है। 3-4 महीने खाया था दवाई, और आराम नहीं आ रहा था? नहीं। चलो, बच्चे कुछ कहते हैं आपकी ज़िंदगी में? बच्चे हैं आपके? हाँ, बच्चे क्या बोलते हैं? पापा ठीक हो गए, कुछ बोलते हैं तो? वो हाँ बोलते हैं कि पहले से फ़र्क है। पहले से? हाँ। और वाइफ क्या बोलती है? वो भी बोल रहे थे कि हाँ कल दवाई लाना, वहाँ से आराम मिल जाए। अच्छा।
तो आपने खुद देखा, अगर फेशियल पैरालिसिस में हम सही तरीके से चलते हैं तो 10 साल पुराना भी फेशियल पैरालिसिस कुछ ही महीनों में ठीक हो जाता है। इसके लिए हमें थोड़ा सा ज्ञान की ज़रूरत होती है, थोड़ी सी नॉलेज की ज़रूरत होती है। जब हमारे पास नॉलेज होती है तो उसको हम सही तरीके से यूज़ कर पाते हैं, सही ट्रीटमेंट को चुन पाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप फेशियल पैरालिसिस के बारे में काफ़ी कुछ जान गए। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर साइंस संजीवनी के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेके मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आपसे चलने की आगे चाहूँगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।